इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के खैबर जिले में मानसा में गोलीबारी हुई है और पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई है। पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक दस्ते पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने शुरू की जवाबी गोलीबारी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी गोलीबारी शुरू की तो पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी की जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी को लेकर यह अपडेट निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सेना ने जवाबी गोलीबारी जो है वो शुरू की। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान के खैबर जिले के मानसा में गोलीबारी की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। मानसा में गोलीबारी हुई है। टीटीपी लड़ाकों के द्वारा ये हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई जो है वो की है। टीटीपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। टीटीपी के द्वारा लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। गोलीबारी जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। टीटीपी जो है वो लगातार हमले कर रही है। टीटीपी के द्वारा लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट जो है वो किया जा रहा है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं मानसा से, जिस तरीके से टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को एक बार फिर से निशाना बनाया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक मानसा इलाका खैबर पख्तूनख्वा का जो पड़ता है, वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक हमला जो है वो किया है। टीटीपी के द्वारा ये हमला जो है पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है और इस हमले के तुरंत बाद जो है दोनों जो गुट हैं, पाकिस्तानी सेना और टीटीपी फाइटर जो है उनके बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो हमला है टीटीपी लड़ाकों ने तब किया जब पाकिस्तानी सेना की एक वाहन जो है वहां से शायद निकल रहा था, या उनका जो कोई वहां पे एक चेक पोस्ट था, और वहां पर उन्होंने हमला किया और हमले के बाद लगातार ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग की। पहले एक धमाका हुआ और धमाके के बाद जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी टीटीपी की तरफ से, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना भी कहीं ना कहीं मुकाबला करने का प्रयास कर रही है। मगर जो जानकारियां हैं, लगभग 1 से 2 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। हालांकि इसमें अभी तक औपचारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन ये चल ही रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और उसी का जो नतीजा है कि लगातार हमले पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल। आप अच्छा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, टकराव की स्थिति जो है लगातार देखने को मिल रही है और नए साल पर भी टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ये बड़ा अटैक किया। लेकिन दूसरी ओर आज आपसे यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगा, पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है टीटीपी के सामने और लाचार किस तरीके से नजर आ रही है जब हमले कर रही है टीटीपी? देखिए, जब पाकिस्तानी सेना का एक जनरल जो है वो फील्ड जनरल को आपने जब ट्राई सर्विसेज का चीफ बनाया है, तो आपके पास जी। यही हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आए दिन लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक लगभग 35 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जो टीटीपी के हमलों की अगर बात की जाए, तो लगभग इस महीने में लगभग 162 के करीब हमले टीटीपी ने दिसंबर महीने में पाकिस्तानी सेना पर किए हैं। इसी जी। तरह से बलूचिस्तान में बीएलए लगातार हमलावर है। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना का हालत जो है वो काफी खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले जो सैनिक हैं, वहाँ के जो लोग पाकिस्तानी सेना में हैं या पुलिस में हैं, वो लगातार रिजाइन दे रहे हैं। या तो वो मारे जाते हैं या फिर वो रिजाइन देकर अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, ताकि वो टीटीपी के सामने उनका मुकाबला ना करना पड़े। तो ये बिल्कुल हालत पाकिस्तान की सेना की लगातार बिल्कुल जो अजय, है जिस वो तरीके खस्ता से वाली आपने हुई। जिक्र किया, ये पाकिस्तानी सेना के लिए एक आम सी बात हो चली है कि टीटीपी के हमलों से डरकर इस्तीफे देना। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। जिस बंगले को